गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनन् ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव जी, मुदु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, मनुष्य का जीवन पानी और कमल के समान जीना चाहिए, रहना चाहिए। मनुष्य का जो जीवन है कमल के और पानी के समान जीवन जीना चाहिए। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन फिर भी पानी से ऊपर रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को इस संसार में रह करके भी संसार से परे होकर के रहना, जीना चाहिए। जैसे किसी बेचारा ने कही न है कि पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो। संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। नाव जब भी तैरेगा तो पानी में ही तैरेगा, पानी के ऊपर में ही, और पानी ही नाव को डुबाता है। तो अब नाव कहे कि हम पानी में जाएंगे ही नहीं, तो तुम तैरे हो कहाँ? रोड पर मैदान तो तैरेगा नहीं, और डर के मारू पानी में नहीं जा, और पानी नाव को डुबाता है। लेकिन वो नाव में अगर छेद नहीं रहेगा तो पानी ढुकेगा नहीं, या फिर जो केवट चलाने वाला अगर बढ़िया रहेगा तो फिर नाव डूबेगा नहीं। तो छोटा छेद रहेगा तो तुरंत डूब जाएगा, और बड़ा छेद रहेगा, छोटा छेद रहेगा तो तुरंत नहीं डूबेगा, टाइम लगेगा, और अगर बड़ा छेद है तो तुरंत डूब जाएगा। ठीक उसी प्रकार नाव की तरह हम लोग के संसार में रहना है। लेकिन वो जैसे कमल फूल रहा है पानी में रह करके ऊपर, उसी तरह मनुष्य के भी संसार में रहना है। जैसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मकान किसको नहीं चाहिए? कपड़ा किसे नहीं चाहिए? पानी किसे नहीं चाहिए? मकान किसे नहीं चाहिए? धन किसे नहीं चाहिए? इसको कोई नकार नहीं सकता। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो आप धन भी आपको जरूरी है, धर्म भी जरूरी है, और काम भी जरूरी है, और लास्ट में आता है मोक्ष। इस सारे चीज से मुक्त हो जाइए, इसी का नाम है मुक्ति। तो अगर आप मकान, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भागना, घर द्वार छोड़ करके भागना साधु कहा नहीं जाता है। साधु का मतलब होता है साधो, जो विषय वासना को साध ले। साधु का मतलब लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं कि साधु का मतलब कि घर द्वार छोड़ दो, पर परिवार छोड़ दो, ये सोचता है। लेकिन नहीं, साधु का मतलब सारे विषय वासना को साध लेना ही साधु होता है। साधु अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी को साध लेते हैं, उसको साधु कहते हैं। साधु में और साधु में अंतर है, लेकिन धरती पर के लोग कहते हैं साधु। तो रोटी, कपड़ा और मकान किसे नहीं चाहिए? इसको नकार नहीं सकते हैं। मकान किसको नहीं चाहिए? सबको रहने के लिए मकान चाहिए। कोई ऐसा आदमी है जिसको कहे कि हमको मकान नहीं चाहिए? साधु संत महात्मा कोई भी, उसको भी आश्रम चाहिए, उनको भी कपड़ा चाहिए, उनको भी भोजन चाहिए। तो सब चीज जरूरी है, लेकिन लास्ट में आता है मोक्ष, मुक्ति, कि आप अर्थ, धर्म, काम व्यवस्था कर करके और ये सब में रहते हुए इससे परे हो जाइए, अलग हट जाइए, छोड़ दीजिए, तो आपका जीवन धन हो सकता है। और जब तक इससे आप मुक्त नहीं होइएगा तब तक आपका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कि इतने हमको दीजिए प्रभु कि हमारा भी भोजन भात हो जाए, मेरा कुटुंब परिवार के भी भोजन भात हो जाए, मेरे सगे रिश्तेदार के भी भोजन भात हो जाए, और कोई साधु भी आ जाए वो भी भूखा नहीं। साधु मतलब कोई सज्जन व्यक्ति भी आ जाए तो भूखा नहीं जाए। तो इस संसार को जीवन जीने के लिए प्राकृतिक और पुरुष जरूरी है, चेतन और जड़ जरूरी है, काया और हंस जरूरी है। तो ये शरीर जो है इसी अंदर में चेतन भी है, अरे शरीर जड़ है, इस शरीर को दिन जाना है, लेकिन आपका काया रूपी, आत्मा रूपी कभी मर नहीं सकते हैं। तो इसी को माने कृष्ण कहते हैं प्राकृतिक,
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्राकृतिक और पुरुष, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं काया और हंस, कोई कहते हैं आत्मा, कोई कहते हैं अनात्मा, कोई कहते हैं पर, कोई कहते हैं स्वयं। तो इस शरीर में दो तत्व काम कर रहा है, एक शरीर काम कर रहा है और एक आत्मा काम कर रहा है। तो शरीर का तो भोजन मनुष्य दे देते हैं, दाल भात सब्जी पापड़ अचार सब भोजन भात, लेकिन ये आत्मा का भोजन नहीं दे पाते हैं। तो आत्मा का भोजन है भजन भक्ति सत्संग दान पुण्य अच्छा व्यवहार संस्कार, ये आत्मा का भोजन है। लेकिन मनुष्य धरती पर शरीर को भोजन दे दिए लेकिन आत्मा को भोजन नहीं दिए। तो ये आत्मा रूपी कहता है कि अब हम यहाँ से चले। जैसे आप मकान में काम लगाइए और 2 गो लेबर रखिए, तो एक लेबर का पैसा दीजिए और एक लेबर का पैसा आप नहीं दीजिए। तो जिसको पैसा दे रहे हैं वो तो आपको काम करते रहेगा, लेकिन जिसको पैसा नहीं दे रहे हैं वो कितना देर काम करेगा? 10 दिन 20 दिन महीना तो उल्टा उसको टांग करके रखिएगा तो कि ठीक है रहिए तो हम पैसा दे देंगे महीना 10 दिन के बाद, तो बेचारा लोभ में काम करेगा। लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि आप उसको ठग रहे हैं तो फिर वो आपको काम धाम छोड़ के चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस शरीर में 2 तत्व काम करा, एक काम करा आत्मा और एक शरीर। तो शरीर का इंसान भोजन भात दे देता है लेकिन आत्मा का भोजन नहीं दे रहा है। कि आत्मा का भोजन है नम्रता विनम्रता सहनशीलता गम खाना झुक जाना क्षमा मांग लेना दया परोपकार, ये सब आत्मा का भोजन है। तो एक आत्मा जो कह रहा है कि प्राण चलते काया काहे रोई, प्राण चलते काया काहे रोई, तुम तो हंसा चले अपने घरे, तुम तो हंसा चले अपने घरे, अब हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलते काया काहे रोई। ये आँख नाक कान मुंह जीभ त्वचा जो भोजन कर रहे हैं वो कौन तत्व के बदौलत, कौन भगवान के बदौलत? जो आपके भीतर में चेतन आत्मा राम है उसके बदौलत। लेकिन आत्मा का कभी भोजन दिए तो ये छोड़ करके जाने लगा तो हाथ गोड़ सब छटपटाना शुरू करने लगा कि आप मत जाओ। प्राण काया पाए बहुत सुखी कीन्हा, नित्य उठे मल मल धोई, नित्य उठे मल मल धोई, सोतन छिया छाय हो जाई हैं, नाम ना ली है कोई, ओ सुनो मेरे हंसा साईं, तुम तो हंसा चले अपने घरे, अब हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलते काया काहे रोई। ये पंडित जी नहीं छोड़ेगा प्रवचन तो हमू नहीं छोड़ेंगे। माता जी आप लोग बैठे सुनते रहिए, कितनो होगा तो ये प्रवचन होते रहेगा। तो काया पाए बहुत सुख की ना, नित उठ मलमल धोए। सुबह उठते हैं तो स्नान बनाते हैं ब्रश करते हैं नहाते हैं फिरते हैं शरीर को साफ करते हैं। तो काया पाए बहुत सुख की ना, नित उठ मलमल धोए, सो तना छिया छाय हो जाइए नाम ले लें कोई। जैसे जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो कहता है घर से बाहर कर, आपका मार मकान खाना पीना कपड़ा लत्ता पैसा कौड़ी धन वो सब छूट गया, जिसके लिए आप रात दिन टेंशन किए संजोगे माया फंसा रहे सब यहाँ रह गए और तुरंत घर से बाहर कर दिया। और एकरों से खराब का कपड़वा ला के देगा, जो सब नफरत टेंशन करता है कपड़ा देख के, एकरों से खराब का कपड़वा ला के देगा। झल झल के नकवा चेहरवा नजर आवे, इतना बढ़िया नहीं देगा। इसलिए जीते जी आदमी जो मर जाता है कफन पहन लिया तो सारा बुराई हो गया दफन, ते सूरज सन पहन लिया कफन। इसका प्रतीक है कि इसमें कोई बुराई विषय वासना नहीं है। प्राण चलत सुने काया बौरी, तोरे मोरे संग न होई, तोरे मोरे संग न होई, तेहि असमित्र बहुत मैं त्यागा, संग ना लेना कोई, ओ सुनो मेरे हंसा साईं, तुम तो हंसा चले अपने घरे, अब हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया काहे रोई। प्राण चलत सुन काया बौरी, बौरी माने पागल हो जाना। जब इसी शरीर छूटता है प्राण आत्मा निकलता है तो पगला जाता है पर परिवार। तो प्राण चलत सुन काया बौरी, तोर मोर संग न होई,
अब इतने दिन संग था, आप हमको पैसा नहीं दिए, मजूरी नहीं दी, इसलिए मालिक अब छोड़ के हम जा रहे हैं। तो इस शरीर का भोजन दिए लेकिन आत्मा का भोजन नहीं दिए। ये कह रहा हम छोड़ के चले, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो प्राण चलत सुन काया बौरी, तोर मोर संग न हुई, तेही ऐसा मित्र मैं बहुत त्यागा, संग न लेना कोई। ये आत्मा न जाने कितने शरीर को धारण किया और कितने शरीर को छोड़ा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर जो है बड़ी भाग से मिला है। इसीलिए गोस्वामी तुझसे कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर देवता देवी तरसते हैं और हम लोग को मनुष्य शरीर मिल गया तो इसको अंडा मांस मछली मुर्गे में बर्बाद कर रहे हैं। फिर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई परलोक सवारा। ये मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है, साधन मिला है, सुविधा मिला है। अगर इसको नहीं प्राप्त किया जाए मोक्ष मुक्ति, तो फिर पैतैथी प्राण चला जाएगा, फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। लट छिटकाए तिरियारो वे, बाह पकड़ के भाई, बाह पकड़ के भाई, आंगन बैठ के माता जी रोबे, हंसा अकेले जाई। ओ सुनो मेरे हंसा साईं, तुम तो हंसा चले अपने घर, अब हमें कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया काहे रोई। सब परिवार में कितनों समझ कि भजन भक्ति सत्संग करो, सत्य को पकड़ो, धर्म को पकड़ो, असत्य को छोड़ो, विषय वासना को, लेकिन कोई मानता है नहीं। और जैसे कि ना तो माता पिता पति पत्नी सब रोते हैं, लेकिन ये काया हंस अकेले जाएगा, आप किसी के साथ लेके जाएगा नहीं, इतने दिन के साथ था। इसलिए जब तक जिंदगी बचता है प्रेम से खाइए पीजिए, आनंद से गम खा कर परिवार के साथ, परिवार ही काम देगा, कोई गांव घर समाज मित्र काम नहीं देगा। जब ही काम देगा तो पति पत्नी बेटा पुतो माता पिता दादा दादी तो वो काम देंगे। आपको बहकाने चढ़ाना 100 1000 500 रहेंगे गाँव घर में, लेकिन साथ कोई नहीं देगा वक्त पर। साथ आपको जब भी देगा तो पत्नी देंगे, पति देंगे, दादा दादी माता पिता बेटा पुतो देगा। कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है। नहाने के लिए सब कोई कहता है, लेकिन तेल कोई नहीं देता। हम ठेठ हिंदी में समझा देते हैं कि सब आदमी प्रवचन सुनिए, एकदम साधारण आदमी समझिए इस बात को कि नहाए ला सब कोई कहता है, लेकिन तेल कोई नहीं। इसलिए अब पहले तो मंत्रा स्त्री में था ना, अब पुरुषों ने मंत्रा भर गया, इससा को घर फोड़ले चलता है, बर्बाद के लिए चला। इसलिए अब मंत्रा से बच करके रहिए, और तो घर बर्बाद कर देगा। कोई इस दुनिया में साथ देने वाला नहीं है। अंत में आपको माता पिता परिवार ही साथ देगा, बेटा पुतों ही साथ देगा, पति पत्नी साथ, कोई साथ देने वाला नहीं। अगर बने तो किसी को बना दीजिए, बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो दूसरा के घर बिगाड़ता है फोड़ता है, भगवान उसको घर को बिगाड़ देता है, फोड़ देता है। इसलिए किसी को भूखल के प्यासल दे दिए, प्यासल को पानी दे दिए, भूखे अन्न दे दिए, परोपकार कीजिए, दया, वो ठीक है। लेकिन किसी को निंदा शिकायत नहीं करना, किसी को घर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और धरती पर जो भी आए ब्रह्मा विष्णु राम सबको जाना पड़ा, तो हम आप क्या हैं? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ ले बंधत जात जंजीर। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, सहस्त्र मुख होई, सहस्त्र मुख होई, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, थिर ना रहे हैं कोई। ओ सुनो मेरे हंसा साईं, तुम तो हंसा चले अपने घर, अब हमें कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया काहे रोई। शिव सनकादिक ब्रह्मा विष्णु महेश राम लक्ष्मण भरत सब चले गए धरती पर से। कृष्ण सब कोई बचे नहीं। शिव सनकादिक धरती, वसुधा माने धरती, इस धरती पर जो भी आए वो सब चले गए। केवल एक चेतन आत्मा राम आज भी विराजमान है, पहले भी थे आज भी हैं, और जब तक सृष्टि रहेगा जब तक वो मरने वाला परमात्मा नहीं, वो मिटने वाला नहीं है। वो परम तत्व परमात्मा को समझिए। तो आप लोग भजन तो उसको कर रहे हैं जो चेतन आत्मा को, राम को जपते थे, राम कृष्ण शंकर भगवान दुर्गा देवी। तो आप जो आत्मा राम को उन लोग जपते थे उसको जप रहे हैं आप लोग, लेकिन दादा कोई और हैं। आप पिते जी को परमात्मा मान लिए, दादा न हो गए परमात्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान धरते थे और उसको आप नहीं ध्यान कर रहे हैं। जा को ध्यान धरे विधि हरि है, मुनि जन सहसा ठासी रे,
सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी रे। मुझे सुन सुना भी हंसी रे। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान धरते थे ना, उसको ध्यान धरना हमको आपको, ये न कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग को पूजा पाठ करना। यही में माया मनुष्य फंस गए। ये ज्ञान कोई देता नहीं है, क्योंकि उन लोग अपने को देवता मान लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश जितना भी थे वो अपने को भगवान मान लिए, लेकिन वो परम तत्व परमात्मा कोई और है, जिसको जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। विधि मने विधि मने ब्रह्मा, हरि मने विष्णु महेश, हरि मने विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश किसका ध्यान धरते थे? वो रमनते योगना अस्मिना, जो सभी प्राणियों के हृदय में चेतनात्मा राम रमन कर रहे हैं, उसको भी ब्रह्मा विष्णु महेश धारण करते थे और ध्यान करते थे और भजन करते थे। और आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजा पाठ कर रहे हैं, कृष्ण के पूजा पाठ कर रहे हैं, तो फंस गए। तो इस चेतन आत्मा राम को समझिए, असली राम। अरे जब तक सत्संग से नहीं जुड़िएगा, तब तक आप गुरु नहीं बनाइएगा, तब तक कभी आपको वो चेतन आत्मा राम को दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो जानेगा ही नहीं। जो जानेगा जे नहीं बतावेगा। गोस्वामी तुझे कही ना है कि जे जान ही से दे ही जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। तो राम जिसको जनाते हैं वही जान सकता है, सब नहीं जान सकता है। लाख पूजा पाठ व्रत उपवास करते रहिए, जगह जगह मत करते रहिए, राम को पहचानना इतना आसान नहीं है। तो इस राम को समझिए, पकड़िए कि राम हैं कौन। और धरती पर से सब कुछ चले गए, और जो चले गए उसी को आप भज रहे हैं। जो मरने वाला है वो भगवान नहीं हो सकते हैं, वो परम तत्व परमात्मा का मृत्यु नहीं होता है। और जो मरने वाले हैं, जो शरीर छोड़ दिए, वो कैसे होंगे भाई? राम जी शरीर छोड़ दिए, लक्ष्मण शरीर छोड़ दिए, भरत शरीर छोड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश सब शरीर छोड़े, हम मरे हैं, शिव शंकर सब शरीर छोड़े हैं, और उन्हीं को भगवान बता रहा है आपको ये पंडित लोग। इसलिए फंस गए। जब तक संत के शरण नहीं जाए तब उपाय नहीं है, कभी नहीं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। रामचरित मानस में कहीं ना गोस्वामी तुलसीदास जी। बिनु पद चलहु सुनहु बिन काना, कर बिनु कर्म करहु विधि नाना। जब भगवान का आंख नाक कान मुंह हाथ पैर गोड़ है ये नहीं है, तो हाथ गोड़ वाला कहाँ पूजा कर रहे हैं आप लोग? ये रामचरित मानस में बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, रामायण की बात है कि बिनु पद चलहु सुनहु बिन काना, कर बिनु कर्म करहु विधि नाना। उनको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन फिर भी सारा काम कर रहे हैं। वो परम तत्व परमात्मा, परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, तो फिर रूप वाला किसको पूजा कर रहे हैं? ये रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। कबीर साहब नहीं करेंगे, वो लाठी मारिएगा और गरियाइएगा, निंदा शिकायत करिएगा कि संतो देखत जग बौराना, सच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साधु संत महात्मा तो कहते कहते थक गए कि राम कोई और है, राम कोई और है। नहीं कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा। वो अलख निरंजन, वो अलख को कोई लख नहीं सकता है। विगत वो जन्मने वाला नहीं है, अनादि आदि नहीं हुआ है। वो परम पुरुष न, माया रहित इच्छा रहित ब्रह्म निरी, वो सबसे परे हैं। उनको आंख गोड़ पैर हाथ गोड़ नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, तो फिर उनको रूप कहाँ से लोग बना दिया? तो बीच में अपना अपना धंधा चलाने वाला परमात्मा का रूप बना दिया, और उसी को भगवान आपको मना दिया, सौंप दिया, और असली राम को भूल गए। जो असली राम हैं उनको भूल गए। जैसे दशरथ का बेटा अगर राम भगवान हो सकते हैं, तो फिर दशरथ के राम कौन थे? और दशरथ के पिताजी के आज के कौन राम थे? फंस जाइएगा फिर तुरंत मामला में। इसलिए वो चेतन आत्मा राम है, जो सभी प्राणियों के हृदय में रमन कर रहे हैं, उस राम को पकड़िएगा, तब आपको विषय वासना छूटेगा, तब दारू ताड़ी मांस मुरा छूटेगा, अहंकार को घमंड छूटेगा। ऐसे ही देवता देवी मंदिर पूजा पाठ कर छूटेला कभी नहीं है। इसलिए जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और दोनों कभू ना मिलिए, रवि रजनी दोनों ठाम नहीं। अगर आपके अंदर विषय वासना है तो वहाँ राम नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं। और जहाँ राम रहेंगे वहाँ विषय वासना नहीं रह सकता है। जैसे दिन और रात एक नहीं हो सकता है, सूर्य चंद्रमा एक जगह नहीं हो सकता है, माने रवि रजनी दोनों ठाम नहीं, दिन रात कभी एक साथ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार राम और काम एक जगह नहीं हो सकते हैं, सत असत एक जगह नहीं हो सकता, धर्म अधर्म एक जगह नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो एक ही चीज होगा, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, चाहे सत हो चाहे सत हो, दोनों हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं। और यही मनुष्य आप करें कि दोनों चाहिए हमको। होली दशहरा में मांसो मुर्गा खाते हैं, नवदुर्गो पाठ करते हैं, देवो घर जा रहे हैं, बाबो धाम जा रहे हैं। हालांकि आप लोग साधु बनने का प्रयास करते हैं, एक महीना बाबा धाम लहसुन प्याज मांस सब छोड़ देते हैं, तो हम लोग से भी बड़ा साधु आप लोग हो जाते हैं।
कार्तिक आता है, भर कार्तिक रासुन प्याज मांस में छोड़ देते हैं, तो साधुओं से बढ़कर आप लोग संत हो जाते हैं। दुर्गा पाठ करते हैं तो 9 महीना एकदम लहसुन प्याज के बर्तन तक हटा देते हैं, लेकिन 9 दिन करते हैं जय दुर्गे जय दुर्गे, और 10वें दिन कहते हैं मार मुर्गे मार मुर्गे। 1 महीना जाते हैं बाबा धाम जल चढ़ाते हैं, एकदम लहसुन प्याज के छोड़ देते हैं, और फिर बाबा धाम 1 महीना बाद फिर साधु हो जाते हैं। तो साधु बनिए तो सब दिन के लिए साधु हो जाइए। छठ व्रत करते हैं तो एकदम लहसुन प्याज के बर्तन हटा देते हैं, मांस मछली के बर्तन हटा देते हैं, और खूब धूमधाम से छठ व्रत मनाते हैं। कबीर साहब कहते हैं पूरा बढ़िया से छठ करते रहिए, बाबा धाम जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ही 9 दिन जब ये छठ करते हैं तो पूरा घर को शुद्ध कर देते हैं, दाल भात सब्जी बनाते हैं, खीर पूड़ी बनाते हैं, खूब धूमधाम से छठ व्रत मनाते हैं। लेकिन जैसे ही पारण आता है तो वही दिन मछली मुर्गा खा लेते हैं, तो सब आपका व्रत बेकार हो गया। तो कबीर साहब के कोई देवता देवी मंदिर से नफरत नहीं है, मंदिर के नाम पर जो आडंबर अंधविश्वास पखंड करे उनसे उनको नफरत है। मंदिर लोग बनाया था कि दिन भर लोग किसान खेत में काम करेगा, शाम के मंदिर में तो कुछ भजन भक्ति सत्संग आध्यात्मिक सत्य ज्ञान का बात करता, लेकिन आज मंदिर में बैठ के देखते हैं कि ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो मंदिर के तो आप नकार दिए, कबीर साहब कहाँ नकार है? मंदिर के तो निरर्थक आप लोग साबित कर दिए ना, कि जहाँ वहाँ पर मंदिर बनाया था कि आपका मन मंदिर बने, आपका तन मंदिर बने, आपका विचार मंदिर बने, आपका घर मंदिर बने, और माता पिता को भगवान समझ इसलिए बनाया था। मंदिर बनाना कोई गलत नहीं है, मंदिर बना, मंदिरालय नहीं बना। तो मंदिर इसलिए बनाया था कि लोग आदमी दिन भर खेती बाड़ी काम करेगा किसान, और शाम के भजन भक्ति सत्संग कुछ अध्यात्म में चर्चा करेगा, प्रेम बढ़ेगा, एकता रहेगा, इसके चलते मंदिर बना था। लेकिन आज वही मंदिर में देखते हैं जुआ भी खेल रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बजरंगबली के पीछे ताश खेल रहे हैं। तो मंदिर को निरर्थक आप साबित कर रहे हैं, कबीर साहब नहीं कहते। और तो धरती पर सबको जाना है। लास्ट में अब क्या मिला आपको? पौरा पूना दुई गो डगरिया, कि तीसरा भी है? पाप चाहे पुण्य तीसरा भी कुछ है नहीं। लास्ट में जो आप कर्म किए हैं वही आपको मिलेगा, चाहे सत्य किए हैं वो मिलेगा या असत्य के वो मिलेगा, जो धर्म किए हैं वो मिलेगा, अधर्म के वो मिलेगा, या आप माने जो भी अच्छा या बुरा किए हैं वही आपको मिलेगा लास्ट में, दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते भर में अर्थ धर्म काम मोक्ष परिवार बनाइए, घर बनाइए, कपड़ा भोजन को व्यवस्था कीजिए, लेकिन लास्ट में मोक्ष आता है, मुक्ति। तो सारे विषय वासना से मुक्त होना ही मुक्ति है। घर द्वार छोड़ना भागने की जरूरत नहीं है। पौर पूना दुई गो डगरिया, समझी देखे नर लोई, समझी देखे नर लोई, कहता कबीरा गति अंतर को बूझे बिरला कोई। ओ सुनो मेरे हंसा साईं, तुम तो हंसा चले अपने घरे, अब हमें कहाँ जायब बिगोई, प्राणी चलत काया काहे रोई। लास्ट में आप भला बुरा जो किए वही मिलेगा, सेवा सत्कार के वो मिलेगा, क्योंकि काल तो छोड़ने वाला है नहीं। काल तो कर्म देखते हैं, काल तो बड़ा छोटा डीएम एसपी वीडियो नहीं देखते हैं कि आप धनवान हैं कि गुणवान हैं कि गरीब हैं कि नहीं देखते, वो तो केवल कर्म देखते हैं। तो लास्ट में पाप और पुण्य दो ही को डगरिया, दूसरा कोई नहीं। समाज देखना लोई, लोई माने लोग। अब कितना लोग कहते हैं कि लोई की कबीर साहब के पत्नी थे, वो लोग के कह दिए लोई तो कहते हैं लोई उनका पत्नी थे। कितना कहते हैं कबीर साहब अनपढ़ थे अनपढ़ थे कि कहीं कि मसीह कागज छुए नहीं कलम गहो नहीं हाथ, बस इतने जानते हैं, एक बाद भी कुछ जानते हैं। लेकिन मसीह कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, और 4 युग की वार्ता कबीर मुखी जनाई बात। वो मुखे से चारों युग के बात को कह दिए, लेकिन आधी साखी जानते हैं आधा नहीं जानते हैं, इसलिए उनको पर निंदा शिकायत करते हैं। तो सूरज के ऊपर आप धूल झोंकिएगा तो धूल सूरज पर तो पहुंचेगा, लेकिन वो धूल आप ही के ऊपर पड़ेगा। इसलिए साधु संत महात्मा के ऊपर धूल झोंकने की जरूरत नहीं है, निंदा शिकायत करने की जरूरत नहीं है, उनको ऊपर झोंके तो खुद आपको पड़ जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहीं है कि मने भक्ति उन्हें पर समझाइए बुझाइए जो समझने के योग है। दूसरे के नहीं मूरख के समझाते ज्ञान गांठ की जाए, और कोयला भय न उजला सोमन सामुन लाए। अगर कोयला में कितनों सामुन लगा दीजिएगा आप तो सामुन गंदा हो जाएगा, लेकिन कोयला उजला नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार संतो देखो सदगुरु आवे, तो संत की वाणी संत ही समझ सकते हैं, साधु की वाणी साधु ही समझ सकते हैं, ज्ञानी की बातें ज्ञानी समझ सकते हैं।
हंस की बात हंस ही जान सकते हैं, संत की बात संत ही जानते हैं, और संत नहीं जान सकते हैं। कोई नहीं दूसरा जान सकता है। जो मूर्ख वो नहीं जानेगा। इसलिए कहीं है कि मूरख के समझाते ज्ञान गाठ की जाए, और कोयला भय न उजला सोमन सामुन लाए। तो कोयला में सोमन भी सामुन लगा दीजिएगा तो कोयला कभी उजला नहीं होगा, वो साबुने करिया हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मूर्ख आदमी को समझाइएगा तो मूर्ख आदमी कभी समझने वाला नहीं है, बल्कि आपका ज्ञान और सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस शरीर में दो तत्व है, एक चेतन है और एक जड़ है। तो जड़ के आप तो पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन चेतन को आप भूल गए हैं। यही चूक हो रहा है इंसान के। इसलिए जड़ को भोजन भात भी आप दे रहे हैं, तो इस जड़ जरूरी है, तो चेतन के भोजन भात भी देना जरूरी है। क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो ये राम कहाँ रहेंगे, और राम अगर अगर शरीर नहीं हो तो राम कहाँ रहेंगे, और राम नहीं तो शरीर नहीं रहेगा। इसलिए दोनों जरूरी है। इसलिए सत असत से परे हैं परमात्मा। सत असत से परे हैं, इस शरीर से और आत्मा से ऊपर हैं परमात्मा। जैसे बीज में वृक्ष है, लेकिन बीज वृक्ष नहीं है। लेकिन बीज को जब जमीन में आप गाड़िएगा तो ठंडापन से मुलायम से अंकुर से उसमें वृक्ष निकलता है। फिर उसी वृक्ष में से पेड़ में से बीज निकलता है। तो बीज है तो बीज में वृक्ष नहीं है, लेकिन बीज में वृक्ष है। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा नहीं, आत्मा में परमात्मा। लेकिन आत्मा के ऊपर सारे विषय वासना का बोकलैया जब तक चढ़ा रहेगा तो कभी वो आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। तो ये आत्मा का सारा विषय वासना का बोकलैया हटा दीजिएगा तो फिर ये आत्मा यही परमात्मा हो जाता है। जैसे बीज को आप भून दीजिए, तो भून दीजिएगा, उसको खेत में छीटिए तो जलमेगा नहीं जल। उसी प्रकार हमारा जो ये शरीर है, जो ज्ञान के द्वारा सारा विषय वासना को भून दीजिएगा तो फिर आत्मा को कभी जन्म मरण नहीं, उसे परमात्मा के देश में चला जाएगा। आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति निर्माण हो जाएगा। इसलिए पानी की तरह और कमल की तरह जीवन जिए। कि कमल तो पानी में रहता है, कमल के बीच में ही रहता है, लेकिन पानी से परे रहता है। ठीक वैसा ही मनुष्य, आप बेटा बेटी धन दौलत के बीच में रहिए, समाज के बीच में रहिए, लेकिन कमल के समान आपका जीवन रहना चाहिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए। कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुबर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए। गुरुबर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए। देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। एक भजन आप लोग के बीच में और सुना देते हैं, और उसके बाद अपनी वाणी को समाप्त कर देते हैं कि आज मनुष्य की ज़रूरत क्या है धरती पर, घर घर में क्या ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है ज़रूरत कि मनुष्य को आपस में प्रेम, परिवार में प्रेम। और जब तक परिवार में प्रेम नहीं रहेगा तो प्रेम के बिना परमात्मा मिल नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। तो जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, और जहाँ परिवार से अगर प्रेम कीजिएगा तो वहीं परमात्मा है। आज बेटा बेटी, पति पत्नी, दादा दादी, भाई भतीजा, क्या जरूरत है? प्रेम की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, दया की जरूरत है, सत्य की जरूरत है। लेकिन ये करुणा प्रेम सत्य आज परिवार से गायब हो गया, जिसे लाख पूजा पाठ करने के बावजूद भी दुख दर्द पीड़ा मिल रहा है। तो आज जरूरत क्या है? तो आज जरूरत है दुनिया में
मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। आज माता पिता पति पत्नी दादा दादी सबको प्यार की जरूरत है, मानवता की जरूरत है। दाल भात सब्जी रोटी तो दे दिए, लेकिन मान सम्मान इज्जत से प्रेम से बात नहीं किए तो बेकार है, धिक्कार है जीवन। हर प्राणी में राम बसा है, ज्ञान का दीप जला ले तू, ज्ञान का दीप जला ले तू। काम क्रोध की आग बुझा कर, काम क्रोध की आग बुझा कर, मन को साफी बना ले तू, मन को साफी बना ले तू। मिल जाए भगवान सहज ही, मिल जाए भगवान सहज ही, राह चुनो उपकार की, राह चुनो उपकार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है छोटा कौन बड़ा, कौन है छोटा कौन बड़ा। तन मन धन से सेवा करना, मानवता है धर्म बड़ा, मानवता है धर्म बड़ा। नफरत दिल से दूर करो सब, नफरत दिल से दूर करो सब, बात मधुर व्यवहार की, बात मधुर व्यवहार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। वक्त अभी है बदलो भैया, दानवपन का त्याग करो, दानवपन का त्याग करो। सत्संग सेवा करो साधना, निज आत्म का ध्यान करो, निज आत्म का ध्यान करो। नौका है मौका मत चूको, नौका है मौका मत चूको, भव सागर तर पार की, भव सागर तर पार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। ये मौका मिला है शरीर, इसको आप भंजा लीजिए। नौका है, मौका मत चूकिए, इसको भाव सागर तर पार की। या दूसरा कोई विकल्प फिर नहीं है। राम कृष्ण तुलसी कबीर, राम कृष्ण तुलसी कबीर, गुरु नानक यही सिखाए थे, गुरु नानक यही सिखाए थे। क्या सिखाए थे? हिल मिल रहना सुख से जीना, हिल मिल रहना सुख से जीना, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे। स्वर्ग बनेगी धरा सूरज पर, स्वर्ग बनेगी धरा सूरज पर, पकड़ो बातें सारी की, पकड़ो बातें सारी की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छाए, मांग ही संसार की। कौन ऐसा आदमी है जिनको मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए? लाख आप कितनों माता पिता को रोटी दे दीजिए, खिला दीजिए, कहीं माता पिता को ये न लगे कि हमको
बेटा पुतो रोटी खिलाए उसको बोझ बन जाए, कब खिलाए कोई गलत बात बोला जाए। लेकिन रोटी भात कपड़ा देने के बाद भी माता पिता दादा दादी से कुछ प्रेम से बात कीजिए तो आपका जीवन सार्थक होगा, न तो निरर्थक ही हो जाएगा। क्योंकि वो तो माता पिता को लग रहा है कि बेटा पुतो रोटी खिला रहा, कहीं हमसे कोई गलत बात ना बोला जाए, गलत कर्म ना हो जाए, तो कहीं हमसे नफरत न कर ले, रोटी देना बंद न कर दे। इसीलिए माता पिता को रोटी भी दीजिए और रोटी के साथ साथ प्रेम भी दीजिए, व्यवहार भी दीजिए। आधा घंटा बैठ के बात कीजिए तो आपका भी जीवन धन हो जाएगा और माता पिता का धन हो जाएगा, और माता पिता का आशीर्वाद से आप लोग का जीवन भी धन हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।